अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। अभी जो पतोकी में जो डॉक्टर हार्ट अटैक से मारा गया है, तो ये हार्ट अटैक जो है ये नहीं है, बल्कि हमारे यहूदी ख़ानदान के खबीस इमरान खान यहूदी के हुक्म पर जो गलत काम पाकिस्तान भर में करवाए जा रहे हैं। और ये जो हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये इस बात की अलामत भी है कि जो हदीस मौजूद है कि मोमिन मुसलमान की मुराद एक जिस्म किसी है कि उसके जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द कोई तकलीफ़ हो तो उसका पूरा जिस्म उस दर्द उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो ये तकलीफ़ मेरे हवाले से लोगों को दी जा रही है, क्योंकि करण का मामला भी ऐसे ही था कि मेरे हाथों में बिल्ली मारी गई थी, और क्योंकि बिल्ली को मैं सही सलामत लेकर जो आर्मी का डॉग हॉस्पिटल था कराची में, जो मुसलमानों के बेस पर यहूदियों का ख़ास इलाका है जमहूरिया कॉलोनी, उसके करीब ही आर्मी का डॉग हॉस्पिटल था। और वहाँ पर स्कूल बैग पहने हुआ लड़का आया हुआ था और उसके पास जो डिवाइस मौजूद थी, तो उस डिवाइस की मदद से उस बिल्ली के जिस्म में मेरे हाथों से करंट दौड़ाया गया। तो इसी तरीके से ये बात भी है कि इस सब पाकिस्तान के नौजवानों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, और इसके लिए हो ये रहा है कि किसी भी होटल में या किसी भी रेस्ट हाउस में साथ वाले कमरे में दहशतगर्द पीटीआई का दहशतगर्द और हमारे यहूदी ख़ानदान का कोई ना कोई दहशतगर्द वहाँ मौजूद होता है, और वो इस तरीके की गैस छोड़ रहे हैं, इस तरीके की वो बारीक बारीक सुइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दज्जाल मदूद के आने का टाइम हो रहा है ये, और ज़ाहिरी बात है कि जो दज्जाल मदूद की पूजा करेगा वो तो जहन्नुम में दाखिल हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ये बात भी है कि जो हाफ टेक्नोलॉजी का जो बादल है, तो आम बादल जो है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, लेकिन हाफ टेक्नोलॉजी के से जो बादल बनाए जा रहे हैं तो वो नकली और मसनूई बादल हैं। तो ऐसे नकली और मसनूई बादल जो है वो बारिश के पानी का बोझ नहीं उठा पा रहे, तो वो फट रहे हैं, जिसे इंग्लिश में क्लाउड बर्स्ट और उर्दू में बादल का फटना कहते हैं। और इस हवाले से मलिक रियाज हरियाको वाले तशी यहूदी को पकड़ में लाना पड़ेगा, जो अपनी उम्र 1000 बरस करना चाह रहा था, और उसको मालूम है कि एल्यूमिनाटी फ्रीमेसन की ये लेबॉर्ट्री कहाँ पर मौजूद है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में मसनूई बारिशें बरसाई जा रही हैं। और ताजों का नुकसान, जब मैं आज़ाद कश्मीर में मौजूद था मुजफ्फराबाद में, तो वहाँ पे भी अखबार में ख़बरें मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पे भी उम्मत अखबार में ख़बर आई हुई थी कि कराची में जो बारिशें हो रही है, तो बहुत कराची के बुल्टन मार्केट, मतलब टावर का जो इलाका है, टावर से पहले का इलाका, बुल्टन मार्केट का पूरा इलाका, तो वो सारा इलाका मतलब सिटी कोर्ट से लेकर वो सारा इलाका पानी में डुबोकर लोगों को कंगाल किया गया, उनका सामान बर्बाद किया गया, और हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए उन सबको कंगाल कर दिया गया। तो इस हवाले से गौर फिक्र कर लीजिएगा कि बादल का फटना क्लाउड बर्स्ट जो कहलाता है, तो ये मसनूई हाफ टेक्नोलॉजी का ये कमाल है ये। और हाफ टेक्नोलॉजी से कहीं पे भी बारिश बरसाई जा सकती है और कहीं पे भी बादल को फाड़ा जा सकता है, और बादल कमज़ोर भी बने रहेंगे, क्योंकि असल बादल बनाना इंसान के बस की बात नहीं है, और यहूदी अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं। तो इस हवाले से पाक से दरख्वास्त है। और जहाँ तक ये बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब की आज मैं यूट्यूब पर वीडियो अपना गौहर भट्ट साहब की मैं सुन रहा था मैं,
कि अमीर मकाम अमीर मकाम कह रहा हूँ मैं, जो मुस्लिम लीग के हैं, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शायद हैं फैसल करीम कुंडी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर हैं अलीमीन गंडापुर अफ़गानिस्तान के यहूदी और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके बारे में हसन चट्टा साहब ने रिपोर्ट की है कि मौलाना फजल रहमान को रावलपिंडी के डॉन फ़ारूक ताजी खोखर ने 35 करोड़ रुपए दिए और अपनी जान बचाई है और चक्री में ज़मीन दी गई है कि उनकी जान CCD यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से बचाई जाए। अब इमरान खान यहूदी जो पाक फौज पे हमले और बम धमाके पूरे पाकिस्तान में करवा रहा है और हमारे यहूदी ख़ानदान का सबसे लानती यहूदी इमरान खान यहूदी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों पर लानत भेजी है और ये लानत इमरान खान यहूदी भी पड़ रही है, क्योंकि जाहिर बात है कुरान पाक को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और कुरान पाक में आयत तर्जुमा मौजूद है कि जब तुम अपने हाथ से फिरोगे तो तुम पर अल्लाह की लानत पड़ेगी और अल्लाह ताला तुम्हें सख्त अज़ाब देगा। तो इस हवाले से ये कि मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि वो अमीर मकाम को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, या फैसल करीम कुंडी साहब को सपोर्ट करें ताकि अलीमीन गंडापुर अफ़गानिस्तान के यहूदियों का जो नेटवर्क खैबर पख्तूनख्वा में है उसे तोड़ा जाए। और मौलाना फजल रहमान साहब को इस हवाले से भी सोचना पड़ेगा कि वो इमरान खान को लीडर नहीं मान सकते। वो लीडर मानेंगे तो जो जमीयत उलमा इस्लाम में जो मुसलमान हैं वो उनके दुश्मन इंशाल्लाह बन जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है इमरान खान यहूदी ने नबूवत का दावा किया हुआ है और मौलाना फजल रहमान अगर उनको सपोर्ट इमरान खान यहूदी को सपोर्ट करेंगे तो वो भी आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ही कहलाएंगे। तो इस हवाले से गौर फिक्र कर लीजिएगा। जहाँ तक बात है इमरान खान यहूदी की, तो गौरबट साहब ये कह रहे थे कि हमारा अज़हर की रिपोर्ट है कि इमरान खान जो है बनी गाला में शिफ्ट हो रहा है, होने का चांस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हसन चट्टा साथी डेरा वाले अंकल की रिपोर्ट है कि आपको इमरान खान को ऊपर भेजना पड़ेगा, अगर आप नहीं भेजेंगे आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर तो पछताएंगे। तो पछताने से बेहतर अच्छा है कि बाद में पछताने से रोध हो के पछताने से बेहतर है कि खाना खा के पछता लिया जाए। खाना ना खाने के पछताने से बेहतर है खाना खा के पछता लिया जाए, और फांसी ना देने से पछता के बेहतर है कि फांसी को इमरान खान यहूदी को फांसी देकर पछता लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह ताला आपको अक़ल सलीम दे कि आप इस तरीके से इमरान खान को ढील दे देकर आप नौजवानों को पाक फौज का और ज़्यादा दुश्मन बना रहे हो। नौजवानों को ये पैगाम मिल जाना चाहिए कि इमरान खान यहूदी है और ये कि यहूदियों का साथ नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी, जिनको यहूदी पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में शहीद कर रहे हैं और दूसरे मज़हब के लोगों को कत्ल किया जा रहा है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी इमरान खान यहूदी के शर से, दूसरे यहूदियों के शर से, और दुनिया के वो 12 अमीर और कबीर 12 यहूदी जो पूरी दुनिया का पैसा संभाल कर अपने पास बैठे हुए हैं, आमीन रब्बुल आलमीन, उनके भी शर से बचा। अल्लाह हाफ़िज़।